हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सिन्हा जीएस टीचिंग सेंटर पे। तो दोस्तों, एडुटेरिया का समान अध्ययन का जो पुस्तक है, जो 5000 सीरीज प्लस का जो सीरीज है, उसमें हम लोगों ने 1 से लेके 9 तक सेट को देख लिया था। आज हम लोग देखेंगे 10, 11 और 12 नंबर सेट। 10, 11 और 12 नंबर सेट को देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए आइए, पहला क्वेश्चन है, देखते हैं। पहला क्वेश्चन बोलता है कि अबुल हसन नामक चित्रकार किसके शासनकाल के दरबारी कवि थे। तो अबुल हसन जो थे, जहांगीर के शासनकाल में दरबारी कवि थे। किसका? जहांगीर। अगला है कि निम्नलिखित में से किन राज्यों की सीमा बांग्लादेश से मिलती है। तो बांग्लादेश से किन किन की सीमा मिलती है, उसका नाम सुन लेंगे। सबसे पहला आता है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल के बाद आता है असम। असम के बाद त्रिपुरा। त्रिपुरा के बाद मेघालय। मेघालय के बाद मिजोरम आता है। तो इसमें देखेंगे तो इसमें पश्चिम बंगाल एक नहीं है, बाकी बात सब है। तो इसलिए इसका आंसर ए बी सी डी चारों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पश्चिमी घाट निम्नलिखित पहाड़ियों का उत्तर से दक्षिण का क्रम कौन सा है। तो पश्चिमी घाट के पहाड़ी जो उत्तर से दक्षिण की अगर लगाएंगे तो सबसे पहले नीलगिरी पहाड़ी आएगा, उसके बाद अन्नामलाई पहाड़ी, उसके बाद इलायची की पहाड़ी आएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भगवान महावीर वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है। तो भगवान महावीर वन्यजीव अभयारण्य जो आपको कहाँ पे? गोवा में है। अगर उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो यहाँ पे दुधवा है, वाल्मीकि नगर बिहार में है। बनेरघट्टा की बात करेंगे तो आपको कर्नाटक में है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वर्षा जल का पीएच मान कितना होने पे अम्लीय माना जाएगा। तो वर्षा जल का पीएच मान कितना होने पे अम्लीय माना जाएगा। तो यह जो है कि 5.5 से कम होने पे अम्लीय माना जाएगा। अगर जल की बात करें तो जल का पीएच मान जो होता है 7 होता है। रक्त की बात करें तो 7.4 होता है। अगर आप लार की बात करेंगे तो 6.5 होगा। अगर आप दूध की बात करेंगे तो 6.4 होगा पीएच वैल्यू। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा के लिए चुनाव कब हुआ था। तो संविधान सभा के लिए चुनाव जो हुआ था, कब हुआ था। तो यह हुआ था जुलाई अगस्त 1946 में। और संविधान सभा का पहला बैठक हुआ था 9 दिसंबर 1946 को, दूसरा 11 को, और तीसरा जो उद्देश्य प्रस्ताव पारित हुआ था वह 13 दिसंबर 1946 को पारित हुआ था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है कि संविधान में वह कौन सा भाग है जिसे लागू करवाने के लिए व्यक्ति सीधे उच्चतम न्यायालय पहुंच सकता है। तो लागू करवाने के लिए सीधे उच्चतम न्यायालय कौन से? तो यह मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार जो कानून के नज़र में होता है, इस पे ही रीट जारी किया जाता है अनुच्छेद नंबर 32 के तहत। मौलिक अधिकार भाग 3 में, भाग 4 में डीपीएसपी को देखेंगे, भाग 5 में आपको क्या देखेंगे? भाग 5 में संघ को देखेंगे, और भाग 6 में क्या देखेंगे? 6 में राज्य को देखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है कि स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किस अधिवेशन के बाद हुई थी। तो स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत जो है कि आपको किस अधिवेशन के बाद? तो यह बनारस अधिवेशन के बाद 1905 में हुआ था, और इसका अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले कर रहे थे। अगर सूरत अधिवेशन की बात करेंगे तो 1907 में हुआ था, रास बिहारी बोस इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। बंगाल और बम्बई अधिवेशन की बात करेंगे तो 1885 में पहला अधिवेशन था, डब्ल्यू सी बनर्जी कर रहे थे। अगर कानपुर अधिवेशन की बात करें तो 1925 में हुआ था, इसकी अध्यक्षता सरोजनी नायडू ने कर रही थी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि चंपारण सत्याग्रह का प्रमुख नेता कौन था। तो चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ है। ठीक है, और इसका प्रमुख नेता कौन था? तो स्वामी सहजानंद बोल रहे हैं। इसका राजकुमार शुक्ल होगा ना, राजकुमार शुक्ल इसके प्रमुख नेता थे। यही गांधी जी को अवगत कराए थे और गांधी जी को बिहार आने के लिए आग्रह किए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर नहीं है। तो कौन सा प्रत्यक्ष कर नहीं है? तो सीमा शुल्क एक प्रकार का प्रत्यक्ष कर नहीं है, अप्रत्यक्ष कर है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कार्नेटाइट किस धातु का अयस्क है। तो कार्नेटाइट जो है कि आपको यूरेनियम का अयस्क है। किसका? यूरेनियम का अयस्क है। यूरेनियम का उत्पादन बिजली उत्पादन करने के लिए, परमाणु बम इत्यादि में यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। कॉपर का प्रयोग आप जानते हैं इलेक्ट्रिसिटी में प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन पे आते हैं कि द्विनाम पद्धति का प्रतिपादन किसने किया था। तो द्विनाम पद्धति कौन दिया था? लिनियस ने दिया था। कार्ल लिनियस ने द्विनाम पद्धति दिया था।
अगला क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा एक व्यक्ति दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है? यह प्रावधान किस संविधान संशोधन में किया गया था? तो यह प्रावधान किया गया था कब? 7वां संविधान संशोधन में। और 7वां संविधान संशोधन में यह प्रावधान किया गया था। अगला है कि 24वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 1971 में हुआ था। 42वां सभी को पता है 1976 में हुआ था। और 44वां 1978 में हुआ था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि बिहार में पंचायतों का वित्तीय स्थिति का पुनर्लोकन करने के लिए निम्न में से कौन सा राज्य वित्त आयोग का गठन करता है? तो वित्त आयोग का गठन कौन करता है? तो यह करता है राज्यपाल के द्वारा वित्त आयोग का गठन किया जाता है। ठीक है। और पंचायती राज के लिए 243 के आई में होता है। इनकम जो वित्त आयोग का चर्चा है वो आई में होता है। ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गीत गोविंद के रचयिता जयदेव किसके दरबारी कवि थे? तो जयदेव जो है कि किसके दरबारी कवि थे? तो यह जो है कि लक्ष्मण सेन के दरबारी कवि थे। किसके? लक्ष्मण सेन के। अगला है कि हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर जोर दिया गया था? तो प्राथमिक शिक्षाओं के विकास पर जोर दिया गया था, हंटर कमीशन। अगला क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 244 के अंदर संबंधित है। तो क्या संबंधित है 244 में? 244 में कहता है कि अनुसूचित क्षेत्र और जनजाति क्षेत्र का प्रशासन देखता है 244 के तहत। 244 के तहत अनुसूचित क्षेत्र और जनजाति क्षेत्र का प्रशासन देखता है 244 के तहत। अगर लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की आरक्षण की बात करें तो यह 330 अनुच्छेद में बोलता है। कितना में? 330 में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में पंचायत का मुखिया अपना त्याग पत्र किसको देगा? तो मुखिया जो है कि अपना त्याग पत्र देता है जिला पंचायत राज पदाधिकारी को। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश भू अवस्थित नहीं है? भू अवस्थित देश नहीं है, कौन सा देश नहीं है? तो इसमें जो है कि रूस वह भू अवस्थित देश नहीं है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस बौद्ध संगीत के दौरान विनय पिटक और सुत्त पिटक की रचना की गई थी? तो विनय पिटक और सुत्त पिटक के बीच रचना चौथा बौद्ध संगीत में किया गया था। चौथा बौद्ध संगीत कहाँ हुआ था? तो यह जो हुआ था कश्मीर में हुआ था। ठीक है ना। और यह पूर्ण विभाजन था। आंतरिक विभाजन की बात करें तो दूसरा बौद्ध संगीत में आंतरिक विभाजन हुआ था। पहला हुआ था कहाँ पे? पहला वैशाली में। दूसरा कहाँ हुआ था? दूसरा हुआ था पहला राजगीर में, दूसरा हुआ था वैशाली में, तीसरा पाटलिपुत्रा में, चौथा कुंडलग्राम में हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 1937 में प्रांतीय चुनावों के बाद कांग्रेस कितने प्रांत पे अपनी सरकार बनाई थी? तो कांग्रेस जो है कि 8 प्रांतों पे अपनी सरकार बनाई थी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक जीन एक एंजाइम का प्रतिपादन किसने किया था? तो यह बीडल और टेटम ने किया था। बीडल और टेटम ने किया था एक जीन एक एंजाइम। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सुम्मिलित करें। कौन सा सुम्मिलित है इसको देखना है। इरेप्सिन। इरेप्सिन जो होता है हार्मोन जो होता है, इरेप्सिन क्या होता है? तो यह पॉलीपेप्टाइड को एमिनो अम्ल में बदलता है, इरेप्सिन। अगला है माल्टेज। माल्टेज क्या करता है? तो माल्टेज जो है कि आपको माल्टोज को ग्लूकोज में बदलता है। अगला है कि लाइपेज। लाइपेज क्या करता है? तो लाइपेज करता है कि शेष वसाओं को बसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में बदल देता है, लाइपेज। सुक्रोज करता है कि सुक्रोज क्या करता है? तो सुक्रोज जो है कि फ्रुक्टोज में बदल देता है। ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पदार्थ के परमाणविक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने दिया था? तो पदार्थ के परमाणविक सिद्धांत सर्वप्रथम जॉन डाल्टन ने दिया था। धान से निकलने वाली गैस कौन सी होती है? तो यह गैस जो होती है कौन सी? मीथेन गैस होती है। अगला है कि गुरुत्वाकर्षण बल निम्नलिखित में से किसमें सबसे अधिक होता है? तो गुरुत्वाकर्षण बल सबसे अधिक कहाँ होता है? तो यह ध्रुवों पर होता है सबसे अधिक। कहाँ पे? ध्रुव पर। अगला क्वेश्चन है कि मिलान करें। विटामिन बी वन को क्या कहते हैं? थाइमाइन कहते हैं। अगला है कि विटामिन बी थ्री को क्या कहते हैं? नियासिन कहते हैं। विटामिन के को क्या कहते हैं? तो विटामिन ई को कहते हैं टोकोफेरॉल, और विटामिन के को कहते हैं फिलोक्विनोन कहते हैं। मिला लीजिएगा, ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। देख लेंगे। अगला क्वेश्चन है कि ध्वनि की चाल निर्वात पे क्या होता है? तो निर्वात में क्या होता है? तो शून्य होता है। निर्वात में ध्वनि की चाल गमन करती ही नहीं है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? एक सुगंधित पुरुष और एक वर्धांत पुरुष और सामान्य महिला की संतानों में पुत्रों की वर्धानता होने की संभावना कितनी है? तो पुत्रों की वर्धानता होने की संभावना 0% है। अगला क्वेश्चन है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान
भारत के किस मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है? तो यह जारी किया गया है सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। इसके मंत्री कौन है? अश्वनी वैष्णव है, अश्वनी वैष्णव। अश्वनी वैष्णव इसके मंत्री हैं। अगला क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। तो सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सबसे पहले उष्णकटिबंधीय वन कहाँ पाए जाते हैं? तो ये साइलेंट वैली में पाए जाते हैं। अगला है शंकुधारी वृक्ष जो है कि यह हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है। अगला है कि कच्छ वनस्पति यह सुंदरबन में पाया जाता है। अगला है कि पतझर वनस्पति जो है कि राजस्थान में पाया जाता है। मिला लेंगे, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नेपाल के बीच स्पर्श करने वाले बिहार का जिला कौन सा समूह है? तो सबसे पहले देखेंगे तो पश्चिम से आता है पश्चिमी चंपारण, उसके बाद पूर्वी चंपारण, उसके बाद सीतामढ़ी, उसके बाद मधुबनी, उसके बाद सुपौल, उसके बाद अररिया, तब किशनगंज। मतलब टोटल की बात करेंगे तो टोटल कितना आ जाएगा? तो इसमें 7 आ जाएगा। ठीक है, टोटल 7 जिला आ जाएगा जो आपको टच करेगा। 1 2 3 4 5 6 7, 7 जिला आ जाएगा। अगर पश्चिम बंगाल से बात करें तो 3 जिला टच करता है। वह कौन सा? तो कटिहार, पूर्णिया और किशनगंज। ठीक है, अगर उत्तर प्रदेश से बात करें तो 8 जिला, और झारखंड से बात करें तब भी 8 जिला बिहार से टच करती है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? अगला है कि पखुई वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? तो पखुई वन्यजीव अभयारण्य जो है कि अरुणाचल प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। अगला क्वेश्चन है कि अंग्रेजों द्वारा बनाई गई भू राजस्व व्यवस्था निम्न प्रणाली में से कौन कृषकों के लिए ज़्यादा सुरक्षा प्रदान करती थी? तो ज़्यादा सुरक्षा प्रदान कौन सी? तो यह रैयतवाड़ी व्यवस्था करती थी। रैयतवाड़ी को लागू किसने किया था? तो कर्नल रीड ने लागू किया था, और मुनरो ने। इसमें टैक्स का प्रतिशत था 50%। अगर यह पूछेगा कि भारत के कितने परसेंट भूभाग पे लगा हुआ था, तो 51% सबसे अधिक भूभाग पे रैयतवाड़ी लगा हुआ था। इसका क्षेत्र रैयतवाड़ी का कौन सा था? तो मद्रास था, असम था और मुंबई था। और दूसरा होता है महालवाड़ी। महालवाड़ी को कौन? हॉल्ट मैकेंजे। महालवाड़ी कौन? हॉल्ट मैकेंजे महालवाड़ी का लागू किया था। और इसमें कितना परसेंट टैक्स लिया जाता था? 66% टैक्स लिया जाता था। भारत के 29% भूभाग पे लगा था। एक होता है अस्थाई बंदोबस्ती। अस्थाई बंदोबस्ती एक होता है। यह अस्थाई बंदोबस्ती कर्नवालिस के द्वारा लगाया गया था। भारत के 19% भूभाग पे लगाया गया था। सबसे कम भूभाग पे कर्नवालिस का अस्थाई बंदोबस्ती ही लागू था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सहायक संधि वेलेस्ली के द्वारा ली गई है। निम्न में से किस राज्य के शासक इसमें से सम्मिलित नहीं है? सहायक संधि, तो इसमें होलकर शामिल नहीं था सहायक संधि में। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन शासक बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है चंद्र प्रमोद जो है कि बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? अगला क्वेश्चन है कि बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किस काल में बनाई गई है? तो बुद्ध की खड़ी प्रतिमा जो है कि किस काल में? तो यह है आपको किस काल में? कुषाण काल में। कुषाण काल में बनाया गया बुद्ध की खड़ी प्रतिमा। अगला है कि किस राजवंश को सर्वाधिक सोने के सिक्के चलाए हैं? तो सोने का सिक्का गुप्त शासकों के द्वारा चलाया गया है। अगला है कि कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो सम्मिलित कौन सा नहीं है? तो यह जो है कि हिंदुओं पर लगाया गया कर जो है कि जजिया कर बिल्कुल सही है। मुसलमान से लिया जाने वाला कर जो है कि जाकात होता है। युद्ध के मामला में खुम्स होता है ना। और मुसलमानों को दिए जाने वाला भूमिगत जो होता है खराज, यही गलत है, ये सही नहीं है। इसलिए ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निकोली कोंटी किस देश के यात्री थे? तो निकोली कोंटी जो है कि इटली के यात्री थे, जो देवराय द्वितीय के दरबार में भारत में आगमन किए थे। अगला क्वेश्चन है कि विजयनगर साम्राज्य में सर्वाधिक काल तक किस वंश का शासन रहा था? तो विजयनगर साम्राज्य में सबसे अधिक समय तक शासन संगम का रहा था। किसका? संगम का रहा था। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा लो अयस्क नहीं है? तो कौन सा लो अयस्क नहीं है? तो मैकेलाइट मैलेकाइट जो है कि लो अयस्क नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि हीरे में क्रिस्टल का आकार होता है। हीरे में क्रिस्टल का आकार होता है, कैसा आकार होता है? तो चतुष्कोणीय आकार होता है। हीरे में क्रिस्टल का आकार चतुष्कोणीय आकार होता है। अगला क्वेश्चन है कि एशिया का सबसे पुराना शेयर स्टेक कौन सा है? शेयर बाजार जो है कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है। इसकी स्थापना 1875 ईस्वी में की गई थी। इसका जो सेंसेक्स आता है, इसका रिपोर्ट जो होता है सेंसेक्स होता है। अगला है कि निम्न में से किस अर्थशास्त्री ने अवसर लागत का सिद्धांत को दिया था? तो अवसर लागत का सिद्धांत कौन दिया था? तो गॉटफ्रीड हेबलर के द्वारा दिया गया था।
अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? अगला क्वेश्चन है कि 47 नंबर, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य में दिया जाता है। भटनागर पुरस्कार, भटनागर पुरस्कार किस में दिया जाता है? तो यह विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। अर्जुन पुरस्कार खेल में और दादासाहेब फाल्के अवार्ड सिनेमा में दिया जाता है। मिला लेंगे, इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगले 48 नंबर पे आता है। अगला 48 बोलता है कि जम्मू कश्मीर में कौन सी नदी प्रभावित नहीं होती है? प्रवाहित नहीं होती है तो कौन सी? तो यह सिंधु नदी और झेलम नदी, यह जम्मू कश्मीर में लद्दाख से होकर निकल जाती है। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा 1 और 4, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्न में से मेडागास्कर की राजधानी क्या है? तो मेडागास्कर की राजधानी एंटानैरिवो है, एंटानैरिवो है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। अगला 50 नंबर क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में किस में नगरीकरण की स्तर सबसे निम्न है? तो सबसे स्तर नगरीकरण का निम्न किसका है? तो पश्चिम बंगाल का है। ऑप्शन नंबर डी पश्चिम बंगाल। आते हैं अगले सेट में, सेट नंबर है 11। 11 का पहला प्रश्न बोलता है कि भारत में लोकतंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि, लोकतंत्र किस तथ्य पर आधारित है? कि यह जो है कि जनता के सरकारों को चुनाव तथा बदलने का अधिकार होता है, यही लोकतंत्र का सबसे बड़ा मूल होता है। अगला है कि भारत में संसदीय सरकार निम्नलिखित विशेषताएं हैं। संसदीय सरकार की क्या विशेषताएं हैं? तो यह विशेषताएं हैं कि बगैर संसद बने कोई भी व्यक्ति 6 माह तक ही मंत्री पद पर रह सकता है, यही संसदीय विशेषताएं हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, केवल 2 सत्य है। अगला क्वेश्चन है कि मूल अधिकार से असंगत या उसकी अपीलीकरण करने वाली विधियों के संविधान के लिए किस अनुच्छेद के अंतर्गत शून्य घोषित किया गया है? तो यह शून्य घोषित कब किस अनुच्छेद के तहत? 13 के अंतर्गत किया गया है। 13 में कानून की परिभाषा है। अगला बोलता है कि 19 में व्यक्तिगत स्वतंत्रता है। 37 में न्यायपालिका में परिवर्तनीय नहीं होगा, डीपीएसपी, इसके बारे में चर्चा। अनुच्छेद 21 में बोलता है जीवन जीने का अधिकार। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा अभिव्यक्त निम्नलिखित में से कहाँ पाया जाता है? तो यह डीपीएसपी में पाया जाता है, डीपीएसपी में पाया जाता है। डीपीएसपी कहाँ है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व में है, जो 36 से 51 तक इसको कहता है। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब और कहाँ आयोजित किया गया था? तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ था आपको अफ्रीका में हुआ था, नहीं अफ्रीका में नहीं, रियो डी जेनेरो ब्राजील में हुआ था पृथ्वी सम्मेलन, जो 1992 में किया गया था। कब? 1992 में पहला पृथ्वी सम्मेलन। अगला है कि किस महाद्वीप को मानव जाति का जन्म स्थान कहा जाता है? तो मानव जाति का जन्म स्थान किस महाद्वीप को? तो यह अफ्रीका महाद्वीप को कहा जाता है। अगला बोलता है कि प्रमुख पर्वत और उसके सर्वोच्च बिंदु का मिलान कीजिए। तो पहला हिमालय, माउंट एवरेस्ट, एंडीज का एकांकागुआ, बिल्कुल सत्य है। अगला है रॉकीज का ब्लैक मेरी इल्बर्ट, ठीक है। आल्पस का एल्ब्रूस नहीं है, आल्पस का एल्ब्रूस नहीं है, आल्पस का है माउंट ब्लैक है, माउंट ब्लैक, ठीक है, इसका माउंट ब्लैक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा ग्रह बिना उपग्रह का है? तो कौन सा ग्रह बिना उपग्रह का है? तो यह शुक्र है और बुध है। बुध और शुक्र जो ऐसा ग्रह है जो बिना उपग्रह का है, तो बुध और शुक्र, इसका राइट आंसर 1 और 4 हो जाएगा। तो 1 और 4 इसका ये हो जाएगा। और शुक्र और अरुण जो है कि उल्टी घूमता है, मतलब कि सब ग्रह जो है कि पश्चिम से पूरब की ओर घूमते हैं या पूरब से पश्चिम की ओर घूमते हैं, मतलब क्लॉकवाइज सीरीज में। अगला क्वेश्चन है कि ग्लोब पर किस वृत्त में बृहत वृत्त कहा जाता है? तो किस वृत्त को बृहत वृत्त कहा जाता है? तो विषुवत रेखा को बृहत वृत्त कहा जाता है, या जीरो लाइन भी कह सकते हैं, जीरो लाइन विषुवत रेखा को। कर्क रेखा की बात करें तो 23.5 डिग्री उत्तरी होता है। मकर रेखा की बात करें तो 23.5 डिग्री दक्षिणी होता है, ठीक है। देशांतर जो है कि दूरी का सूचक होता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यूएसए के राज्य के सिलिकॉन वैली अवस्थित है। सिलिकॉन वैली कहाँ पे है? कैलिफोर्निया में है। सिलिकॉन वैली कंप्यूटर के लिए फेमस जाना जाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंग पैदा होती है। कैसे पैदा होता है? तो यह पैदा होता है फोटोन के गति के कारण होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंग पैदा होता है। अगला है कि संगोला की संधि कब हुआ था? संगोला की संधि 1750 ईस्वी में हुआ था। अगला है सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। रक्त प्लाज्मा का कौन किया था? तो हल्के पीले रंग का तरल पदार्थ होता है लक्ष्य प्लाज्मा। उसके बाद एल्बुमिन क्या होता है? तो
ऑस्टोमेटिक दाब स्थापित करता है एल्बुमिन। अगला है कि ग्लोबोब्यूलिन क्या होता है? तो ग्लोबोब्यूलिन जो होता है कि संक्रमण रोग से रक्षा करता है। अगला है कि फाइब्रिनोजन जो है कि रक्त स्कंदन में मदद करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय का मूल क्षेत्राधिकार मूल अधिकार निम्नलिखित में से कौन है? तो मूल अधिकार क्या है? तो राज्य के नीति निषेध तत्व को लागू करने के संबंधित विवाद को देखता है, यही इसका मूल क्षेत्राधिकार है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किसी राज्य में अधिकतम कितने समय अवधि तक राष्ट्रपति शासन लग सकता है? तो यह 3 वर्ष तक लग सकता है, 6 महीना के टर्म में बढ़ा के। अगला क्वेश्चन है कि चेलना और बिंबिसार का विवाह का विवरण मिलता है, तो किसमें मिलता है? तो यह विवाह का विवरण जो है कि ललित विस्तार में मिलता है। अगला है कि एकमात्र बौद्ध सभा जिसका आयोजन बिहार में नहीं किया गया है, तो चतुर्थ बौद्ध सभा का आयोजन कश्मीर में किया गया है, बिल्कुल सही है, बिहार में नहीं किया गया है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में हीरा धारण करने वाला क्षेत्र कौन सा रॉक सिस्टम है? तो हीरा क्षेत्र धारण करने वाला विंध्याचल जो है कि मध्य प्रदेश की श्रेणी वाला आता है। अगला है कि प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ किया गया था? तो प्रथम जैन महासभा का आयोजन जो है कि आपको पाटलिपुत्र में किया गया था स्थूलभद्र के नेतृत्व में। और दूसरा हुआ था जैन महासभा वल्लभी गुजरात में देवादि क्षमा श्रवण के नेतृत्व में इसकी अध्यक्षता में किया गया था। अगला है कि किस वंश के शासकों ने ब्राह्मण और बुद्ध भिक्षुओं को भूमि अनुदान की प्रथा प्रारंभ की है? तो किस शासकों ने यह भूमि अनुदान दिया है? तो यह भूमि अनुदान किस शासकों ने दिया है? तो यह दिया है सातवाहन शासकों ने। सातवाहन शासकों ने सबसे पहले सीसा का सिक्का निकाला था। अगला है कि एल्काइन का आणविक सूत्र क्या होता है? तो एल्काइन का आणविक सूत्र होता है CnH2n-2। CnH2n-2 होता है। अगला क्वेश्चन है कोशिका विभाजन। अगला क्वेश्चन है कोशिका विभाजन किस अवस्था में क्रोमोसोम स्पष्ट दिखाई देता है? तो क्रोमोसोम स्पष्ट जो है कि मध्य अवस्था में दिखाई देता है, क्रोमोसोम स्पष्ट मध्य अवस्था में। अगला क्वेश्चन है कि गुरुत्वाकर्षण बड़ा जी का विमीय सूत्र क्या होता है? तो बड़ा जी का विमीय सूत्र होता है m के पावर -1 L के पावर 3 और T के पावर -2 होता है। और बड़ा जी का मान होता है 6.67 × 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई किलो स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई kg स्क्वायर होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पेंटागोनिया मरुस्थल किस देश में अवस्थित है? तो पेंटागोनिया का मरुस्थल जो है कि दक्षिणी अमेरिका में है। अफ्रीका में सहारा मरुस्थल है, एशिया में गोबी मरुस्थल है ना। अगला क्वेश्चन है कि फॉकलैंड की जलधारा किस प्रकार की जलधारा है? तो फॉकलैंड की जलधारा जो है कि ठंडी जलधारा है। अगर गर्म जलधारा की बात करें तो लेब्राडोर गर्म जलधारा है। ठीक ना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन 26 नंबर डीएनए की श्रृंखला बंधी होती है। तो डीएनए की श्रृंखला कैसे बंधी होती है? तो हाइड्रोजन बंधन से बंधी होती है। डीएनए डायऑक्सी न्यूक्लिक एसिड होता है। डाइऑक्सी न्यूक्लिक एसिड होता है, डीएनए का फुल फॉर्म होता है। ठीक है ना। अगला है कि कौन सा पदार्थ पौधे के लिए एक सूक्ष्म पोषण होता है? तो सूक्ष्म पोषण कौन सा पदार्थ होता है? तो यह जो पदार्थ होता है बोरोन होता है। कौन सा? बोरोन होता है। थ्रोम्बिन का कार्य है, क्या काम है? थ्रोम्बिन का कार्य जो होता है क्या होता है? रक्त जमने में इसका काम किया जाता है, थ्रोम्बिन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। प्रीतिजर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो प्रीतिजर पुरस्कार जो है कि आपको वास्तुकला के क्षेत्र में दिया जाता है। पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। और साहित्य अकादमी पुरस्कार साहित्य में दिया जाता है, वो पता ही है। अगला है कि निम्नलिखित में से भारत का सुदूर दक्षिणतम पहाड़ी कौन है? तो भारत का सुदूर दक्षिणतम पहाड़ी की बात करें तो कडामम की पहाड़ी हो जाएगा। अगर सुदूर दक्षिणतम पॉइंट की बात करेंगे तो वह हो जाएगा इंदिरा पॉइंट, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है।
अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम के में यह प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा केवल मंत्रिमंडल के लिखित सिफारिश पर ही कर सकते हैं। यह कौन सा संविधान संशोधन था? यह 44वां संविधान संशोधन 1978 का था। कब का? 1978 का था। अगला है कि नाबार्ड की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर हुई थी? तो शिव रमन समिति की सिफारिश पर नाबार्ड की स्थापना किया गया था और इसका स्थापना 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड का किया गया था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन 33 नंबर। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। पहला है कि बालू मक्खी। बालू मक्खी किससे होता है? तो काला जार के कारण होता है। बालू मक्खी के कारण मादा क्यूलेक्स मच्छर। तो मादा क्यूलेक्स मच्छर किसका होता है? तो फलेरिया का होता है। घरेलू मक्खी किसका होता है? तो यह हैजा का होता है। अगला है कि मादा एनाफ्लीज मच्छर जो है कि यह होता है मलेरिया का। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस वायसराय के कार्यकाल से श्वेत विद्रोह हुआ था? श्वेत विद्रोह किसके काल में हुआ था? तो यह लॉर्ड रिपन के काल में हुआ था। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने लॉर्ड रिपन को भारत का उद्धारक भी कहा है। ठीक है। उसका लीटन जो आया था, लीटन के काल में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू हुआ था 1780 में, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कांग्रेसी नेताओं के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट की निंदा करने पर कई नरमपंथी पार्टी छोड़कर निम्न में से कौन सी पार्टी का गठन किया? पार्टी छोड़े और उसके बाद कौन सी पार्टी का गठन किया? तो यह है इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन किया है। इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन की गठन किया है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को निरस्त किया? तो लागू किया था लिटनवा, लेकिन हटाया था रिपन के द्वारा हटाया गया था। चलिए, लॉर्ड डफरिन के समय क्या हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना डफरिन के समय में हुई थी। अगला है कि कर्जन के समय बंगाल विभाजन हुआ था। ठीक है। लॉर्ड हॉर्डिंग द्वितीय के समय में दिल्ली दरबार का आयोजन 1912 में किया गया था। अगला है कि रामोसी विद्रोह भारत के किस भाग में हुआ था? तो रामोसी विद्रोह भारत के पश्चिमी तट पे हुआ था। कौन से तट पे? पश्चिमी तट पे हुआ था। अगला है कि रॉलेट एक्ट के विचार के लिए कांग्रेस के विशेष अधिवेशन बुलाया गया। इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो कांग्रेस के विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता हसन इमाम ने किया था। कौन किया था? हसन इमाम। ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तैमूर लंग का आक्रमण कब हुआ था? तैमूर लंग का आक्रमण भारत पे कब हुआ? तो यह आक्रमण 1539 ईस्वी में हुआ था। कब? 1539 में 1398 ईस्वी में, सॉरी 1398 ईस्वी में इसका आक्रमण हुआ था। कब? 1398 में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल पर घोड़े के मृत मूर्तियां मिली हैं? तो यह मिला है रंगपुर में मिला है। कहाँ पे? रंगपुर में मिला है। वैदिक काल में सोम देवता किससे संबंधित थे? तो वनस्पति के देवता थे सोम देवता। अगला है कि जैन धर्म के तीसरे तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म के तीसरे तीर्थंकर जो थे कि संभवनाथ थे। तो आते हैं जैन धर्म के पहले तीर्थंकर आदिनाथ या ऋषभ देव थे, जिनका प्रतीक चिन्ह वृषण या साठ था। दूसरा अजितनाथ जिसका हाथी था। तीसरा संभवनाथ जिसका घोड़ा था। चौथा है अभिनंदन नाथ जिसका कपि था। अब इधर से आते हैं 21वां, 22वां, 23वां, 24वां को देखते हैं। 21वां है नेमिनाथ नीलकमल है। 22वां है रष्टिनेमि शंख है। 23वां है आपको पार्श्वनाथ जिसका सांप है। 24वां है महावीर स्वामी जिसका सिंह है। अगला है क्वेश्चन कि किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई थी? तो खालसा भूमि किस पे? तो खालसा भूमि अलाउद्दीन खिलजी के समय में अधिक पैमाने पर विकसित हुई थी। अगला है कि तबकात ए नासरी के लेखक कौन है? तबकात ए नासरी के लेखक जो है कि मिहनाज उल सिराज है। कौन? मिहराज उल सिराज है। अगला है कि होमोसाइटोमीटर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो होमोसाइटोमीटर का प्रयोग रक्त नलिकाओं की गणनी के लिए किया जाता है। गिनती के लिए, गणना के लिए, रक्त नलिकाओं की गणना के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि एक डायनमो जिसे बिजली उत्पन्न करने के लिए जाना जाता है, वास्तव में यह कार्य करता है। क्या कार्य करता है? तो ऊर्जा को कन्वर्ट करता है। ऊर्जा को क्या करता है? कन्वर्ट करता है। अगला क्वेश्चन है 47। यदि 100 वाट की बिजली प्रतिदिन 10 घंटे जलाई जाए तो कितने यूनिट व्यय होगी बिजली? तो 1 यूनिट व्यय होगी। अगला है कि कार्बन डेटिंग का प्रयोग किसके उम्र निर्धारण के लिए किया जाता है? तो कार्बन डेटिंग का प्रयोग जो है कि आपको फॉसिल्स के जीवन या ज्ञात करने के लिए किया जाता है। अगले क्वेश्चन 49 नंबर।
अगला क्वेश्चन 49 है कि क्रय शक्ति क्षमता के आधार पर निम्न में से कौन सा देश अर्थव्यवस्था में विश्व का पहला स्थान है? तो विश्व का पहला स्थान चाइना है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? अगला क्वेश्चन बोलता है कि किस पंचवर्षीय योजना मानव संसाधन विकास का सर्वोच्च प्राथमिकता था? तो यह 8वीं पंचवर्षीय योजना का सबसे अधिक विकास का सर्वोच्चता था। अगले आते हैं अगले नंबर सेट पे। अगला सेट है कैमा सेट नंबर 12 है और ये अंतिम सेट है इस वीडियो का। तो आइए शुरू करते हैं 12 नंबर सेट। पहला बोलता है कि हरित क्रांति में कौन सा कथन सही नहीं है? तो कथन सही नहीं है उसको देख लेते हैं। पहला कथन है कि हरित क्रांति की क्रांति पिता डॉक्टर स्वामीनाथन को जाना जाता है, बिल्कुल सत्य। अगला है कि हरित क्रांति भारत में पिता स्वामीनाथन को जाना जाता है। अगला है कि भारत में हरित क्रांति प्रथम चरण 1986 से 1981 तक चलाया गया, बिल्कुल सत्य। अगला है कि प्रथम चरण में हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लागू हुआ था, बिल्कुल सत्य। अगला क्वेश्चन है कि हरित क्रांति चावल, दाल और गन्ना की काफ़ी वृद्धि हुई थी? नहीं, ये नहीं हुआ था वृद्धि। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन को सुम्मिलित करना है, सुम्मिलित कर देते हैं। कौन सा सुम्मिलित नहीं है? तो सबसे पहले सुम्मिलित नहीं है कौन सा, उसको देख लेते हैं। तो यह जो है कि टिहरी बांध उत्तराखंड, बिल्कुल सही है। नागार्जुन सागर परियोजना श्रीशैलम आंध्र प्रदेश, बिल्कुल सही है। तिलैया परियोजना बिहार नहीं है, झारखंड होगा, यही गलत है, झारखंड होगा यह तिलैया। अगला है कि तुलुर परियोजना जम्मू कश्मीर झेलम नदी पे, बिल्कुल सत्य है। मतलब कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से गोदावरी नदी की सहायक कौन सी है? तो कोयना नदी जो है कि किसकी सहायक है? गोदावरी की सहायक है। कोयना कौन सी, अरे गलती हो गया, देखिएगा। निम्नलिखित में से गोदावरी सहायक नदी नहीं है, तो कौन सी नहीं है? तो कोयना नदी सहायक नहीं है। कोयना किसका है? तो कृष्णा की सहायक है। किसका? कृष्णा की सहायक नदी है कोयना। ठीक है, अब याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि भारत में मुख्य तटीय सीमा की लंबाई कितना है? तो 6100 किलोमीटर है। 6100 किलोमीटर मुख्य तटीय सीमा की लंबाई 6100 किलोमीटर है, जो गुजरात से चल के आपको पश्चिम बंगाल पे जाके इंड हो जाता है। अगला है कि मृदा के उर्वरता बढ़ाने के लिए किस फसल की बुआई की जाती है? तो इसका किसका, तो यह उड़द फसल की बुआई की जाती है कि नाइट्रोजन स्थितिकरण की बढ़ाई हो। और अगला क्वेश्चन है कि पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर कौन प्राप्त करता है? जो होता है सर्वाहारी, जो शाकाहारी और मांसाहारी का मिश्रण होता है। अगला है कि धारणीय कृषि से क्या तात्पर्य है? धारणीय कृषि से क्या तात्पर्य है? तो ये इसका यह तात्पर्य है कि किसी भी प्रकार की कृषि जिससे भूमि की गुणवत्ता बनी रहे उसे धारणीय कृषि कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि डिस्टिल वाटर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सत्य है? तो डिस्टिल वाटर के संबंध में कौन सा विकल्प सत्य है? तो यह जो है कि विद्युत का कुचालक होता है। डिस्टिल वाटर विद्युत का कुचालक होता है, जो बैटरी में डाला जाता है वो उसी को डिस्टिल वाटर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ट्रांसफार्मर किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो ट्रांसफार्मर जो होता है कि केवल एसी के लिए। ट्रांसफार्मर का कोई काम नहीं होता है, वह सिर्फ इतना ही काम होता है कि उच्च वोल्टेज को निम्न करता है और निम्न वोल्टेज को हाई करता है, उच्च करता है। ठीक है, यही काम होता है मुख्य रूप से ट्रांसफार्मर का। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि देखेंगे, अगला क्वेश्चन है कि चीनी यात्री संगयोंग भारत कब आया था? तो यह 518 ईस्वी में भारत आया था। कब? 518 में। तो आगे देखते हैं 518। अगला है कि तुर्कान ए चिलगानी को किसके द्वारा समाप्त किया गया? तो यह बलबन के द्वारा किया गया। बलबन क्या था? चालीसा दल का एक सरदार था बलबन। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस चट्टान प्रणाली से चूने के पत्थर या बलुआ पत्थर का मिश्रण चीनी मिट्टी प्राप्त होता है? तो कौन सी पहाड़ी से? तो विंध्याचल की पहाड़ी से यह सब प्राप्त होता है। अगला है कि भारत के किस धार्मिक समूह की वृद्धि दर निम्न में सबसे कम है? तो किसका वृद्धि दर? तो जैन का वृद्धि दर सबसे कम है। अगले क्वेश्चन है जैव विविधता को सर्वप्रथम किसने समझाया था? तो जैव विविधता को सर्वप्रथम किसने समझाया था? तो यह लैमार्क के द्वारा समझाया गया था। लैमार्क के द्वारा समझाया गया था। हुगरो डी ब्रिज के द्वारा उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया गया था। और मटर के पौधे पर परीक्षण किया गया था किसके द्वारा? मेंडल के द्वारा किया गया था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं मतदाताओं के मतदान के समय प्रयुक्त अमिट स्याही पदार्थ कौन सा होता है? तो यह होता है सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 होता है। AgNO3 होता है, NO3 होता है, इसका सूत्र होता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रांतीय स्वायत्तता
की शुरुआत किस अधिनियम से हुआ था? तो प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत 1935 के एक्ट के तहत हुआ था। प्रांत में स्वायत्तता मिला था और केंद्र में द्वैत शासन लागू हुआ था 1935 में। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है कि अवशिष्ट सूची केंद्र के द्वारा निहित होता है। यह सिद्धांत भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है? तो अवशिष्ट सूची कनाडा से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में आर्य शब्द का उल्लेख कितना बार मिलता है? तो ऋग्वेद में आर्य शब्द का उल्लेख 36 बार मिलता है। अगला है कि कपास के रेशे को किसमें पाया जाता है? तो कपास का रेशा को किससे प्राप्त किया जाता है? तो यह प्राप्त किया जाता है किससे? तो यह प्राप्त किया जाता है बीज से प्राप्त किया जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? अगला है कि स्टेपियरी जो है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में है, उत्तरी अमेरिका में, बिल्कुल सही है। पंपास जो है कि अर्जेंटीना में है। पंपास जो है कि कहाँ पे? दक्षिण अमेरिका में है, दक्षिण अफ्रीका में पंपास है, ठीक है, अर्जेंटीना देश में पड़ता है। उसके बाद बेल्ड कहाँ पे है? बेल्ड दक्षिण अफ्रीका में। बेल्ड दक्षिण अफ्रीका में। स्टेपीज घास का मैदान जो आपको कहाँ है? तो यह आपको यूरोप में है। कहाँ पे? यूरोप में है। यही गलत हो जाएगा, ये यूरोप इसका हो जाएगा। और कुछ घास का नाम है, देख लीजिएगा। पेरी संयुक्त राज्य अमेरिका में है। पुस्ताज आपको हंगरी में पड़ता है। आपको उसका स्टेपीज यूरोप यूक्रेन में पड़ता है। सेलबास अफ्रीका ब्राज़ील में पड़ता है। पंपास आपको दक्षिणी अमेरिका में पड़ता है। सवाना आपको अफ्रीका में पड़ता है। कंपोज आपको ब्राज़ील में पड़ता है। बेल्ट आपको दक्षिण अफ्रीका में पड़ता है। डाउन्स आपको ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है और कैंटरबरी न्यूजीलैंड में पड़ता है। इतने घास के नाम को याद रखेंगे। यह कुछ महत्वपूर्ण घास के मैदान हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? अगला क्वेश्चन है कि सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक कौन था? तो सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक जो था कि महमूद गजनवी था। गजनी था। अगला है कि दिल्ली सल्तनत के किस शासन ने सबसे पहले अस्थाई सेना की नींव रखी थी? तो अस्थाई सेना कुतुब अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा रखा गया था, अस्थाई सेना। अगला है 23 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? तो सम्मिलित नहीं है तो यह जो है कि इलेक्ट्रॉन, जे थॉमसन, प्रोटॉन, गोल्डस्टीन, न्यूट्रॉन, चैडविक, मेसॉन, रदरफोर्ड, यही सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ठोस एरोसोल का उदाहरण है। ठोस एरोसोल का कौन सा उदाहरण था? धुआं उदाहरण है। अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राज्यसभा में सरकार द्वारा प्रयुक्त किसी विधेयक के गिर जाने का क्या अर्थ होता है? तो गिर जाने का अर्थ होता है कि राज्यसभा में सत्ताधारी दल का बहुमत नहीं हो, यही गिर जाने का अर्थ होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में कोरोमंडल तट सर्वाधिक वर्षा कब होती है? तो सर्वाधिक वर्षा अक्टूबर नवंबर में होती है कोरोमंडल तट पे। अगला क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। तो प्रथम तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? तो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था आपको कॉर्नवालिस के काल में। अगला है कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? तो यह हुआ था आपको लॉर्ड हॉर्डिंग के काल में। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था? तो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था लॉर्ड हेस्टिंग्स के काल में। और प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध यह ऑकलैंड के काल में हुआ था। किसके काल में? ऑकलैंड के काल में। मतलब ऑप्शन नंबर ये आपका डी हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन 28 नंबर है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के समुचित क्रियान्वयन पर निर्भर करता है। किसके क्रियान्वयन पर निर्भर करता है? तो सरकार के इच्छा शक्ति और पर्याप्त संसाधनों पर उपलब्ध करता है। बिल्कुल सत्य है ये। अगला है कि किस लोकप्रिय नाम लाल कुर्ती या कमीज के रूप में जाना जाता है? तो लाल कुर्ती किसका? खुदाई खिदमतगार पार्टी को लाल कुर्ती के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन 30 नंबर है। 30 नंबर है कि रेडियन का कौन खोज किया था? मैडम क्यूरी। उसके बाद है पेंसिलिन का अलेक्जेंडर फ्लेमिंग किया था। उसके बाद एक्सरे का रॉन्टजन किया था। चेचक का एडवर्ड जेनर किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सत्य हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त करने के लिए किस पार्टी को लोकसभा तथा आम चुनाव में अथवा राज्य विधानसभा चुनावों में आवश्यकता होती है? तो कितना सीटों की आवश्यकता होती है? तो यह होता है इनमें से सभी। यह होता है दिए गए वोट का 6% और मत का 4% और 4 सीट, इतना होगा तभी राष्ट्रीय पार्टी का आपको दर्जा मिलेगा। अगला है कि निम्नलिखित में से
किसने संगीत शास्त्र में संगीत राज, संगीत मीमांसा, रत्नाकर और संप्रबुद्ध आदि का ग्रंथ लिखा है? तो किसने लिखा है? तो यह लिखा है आपको राणा कुंभा ने लिखा है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद में जिला नियोजन समिति का उल्लेख मिलता है? तो यह जिला नियोजन समिति का उल्लेख अनुच्छेद नंबर 243 के जेड डी में मिलता है। किसमें? जेड डी में मिलता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कथन सही है? सही है, ठीक है, सही है। तो इसमें कथन बोलता है कि कौन सा कथन सही है? तो यह है कि भारतीय संविधान में बजट शब्द का उल्लेख 103 में नहीं। गलत है, बजट शब्द का कहीं उल्लेख ही नहीं है। वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख 112 में है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय राष्ट्रपति करता है, लोकसभा अध्यक्ष की सहायता से नहीं। लोकसभा अध्यक्ष करता है, ये भी गलत है। संविधान के अनुच्छेद नंबर 110 में धन विधेयक की परिभाषा की गई है, बिल्कुल सत्य है। यही आंसर सत्य है। धन विधेयक सरकार के कोई भी सदस्य पुनः स्थापित किया जा सकता नहीं। गलत है, ऑप्शन नंबर केवल सी सही है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा लोकसभा सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई? तो 535 से बढ़ाकर 545 जो है कि 31वां संविधान संशोधन के द्वारा किया गया, जो 1973 में हुआ था। कब? 1973 में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन 36 है। 36 क्या बोलते हैं? निम्नलिखित में से कौन संविधान बनाने वाली ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष था? तो ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष BR अम्बेडकर थे। इसमें कुल 7 सदस्य ड्राफ्टिंग कमेटी में। कितना? 7 सदस्य। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है, इसको देखना है। तो यह 140 में सर्वोच्च न्यायालय में सलाहकारी अधिकार है, बिल्कुल सही। 136 में अपील के लिए सर्वोच्च न्यायालय के विशेष इजाजत है, बिल्कुल सही है। 226 में उच्च न्यायालय के द्वारा रिट जारी किया जाता है, बिल्कुल सही। 131 उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय नहीं, उच्चतम न्यायालय अभिलेख न्यायालय नहीं है। इसमें बोला गया है, आपको क्या बोला है कि आरंभिक क्षेत्राधिकार। क्या? आरंभिक क्षेत्राधिकार सुप्रीम कोर्ट का, ठीक है ना, यह बोला गया है इसमें। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 38 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि भारतीय संविधान में प्रस्तावना में कौन सा शब्द उल्लेखित नहीं है? तो उल्लेखित नहीं है, तो यह जो है कि लोक कल्याणकारी राज्य और संघीय, ये दोनों उल्लेखित नहीं है, मतलब कि 2 और 3। तो 2 और 3 देखिए किसमें है, तो ऑप्शन नंबर बी में आपको मिल जाएगा। और धन निरपेक्ष, पथ निरपेक्ष और लोकतांत्रिक ये सब शब्दों का उल्लेख मिलता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? जब सकल घरेलू उत्पाद से उत्पादन की प्रक्रिया, प्रयुक्त मशीन और पूंजीगत में मूल्य में आई कमी को घाटा किया जाता है, तो उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? NDP कहते हैं। क्या कहते हैं? NDP का फुल फॉर्म होता है निवल घरेलू उत्पाद होता है। सेबी का फुल फॉर्म क्या होता है? सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया होता है। सेबी का सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 30 जनवरी 1992 को किया गया था, सेबी की स्थापना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन 41 नंबर है। निम्नलिखित में से किसे विश्व बैंक का उदार ऋण या खिड़की कहा जाता है? तो विश्व बैंक का उदार ऋण या खिड़की किसको कहा जाता है? तो IDA को कहा जाता है। IDA अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि सुमेलित करना है, तो सुमेलित कौन सा कथन सुमेलित नहीं है? तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, देखिए यही आया था, आपको आया था, कर्जन के काल में नहीं आया था, यह लिटन के काल में आया था। इसको समाप्त कौन किया था? तो इसको समाप्त रिपन किया था। अगला है पिट्स इंडिया एक्ट, वारेन हेस्टिंग्स के काल में, बिल्कुल सही है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स डलहौजी के काल में, बिल्कुल सही है। अगला है कि इल्बर्ट बिल लॉर्ड रिपन के काल में, ये भी सही है। बस सिर्फ गलत है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लॉर्ड लिटन के काल में नहीं आया था, लॉर्ड लिटन के काल में आया था, कर्जन के काल में नहीं आया था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बाल विवाह रोकने के लिए एज ऑफ कंसेंट एक्ट कब लाया गया था? एज ऑफ कंसेंट एक्ट जो है कि 1891 में लाया गया था। कब? 1891 में। अगला क्वेश्चन है कि फर्स्ट बार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंट किसका पुस्तक है? तो यह है कि BD सावरकर का पुस्तक है। किसका? BD सावरकर का। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पादपों कोशिकाओं में सबसे बड़ी कोशिकांग कौन सी होती है? तो सबसे बड़ी कोशिकांग जो होता है कि प्लास्टिड होता है। कौन सा? प्लास्टिड। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? 46
नींबू निचोड़ने वाला मशीन जो होता है कैमा श्रेणी का उत्तोलक है, तो द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक है। द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक में देख लेंगे नींबू निचोड़ने वाला मशीन है, सरौता है। प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में देखेंगे कैंची है, पिलास है, कील उखाड़ने वाला है, ये सब प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है। और तृतीय श्रेणी का उत्तोलक की बात करें तो चिमटा है, हाथ है, मनुष्य का हल है, मनुष्य का हाथ है, ये सब तृतीय श्रेणी का उत्तोलक है। अगले क्वेश्चन पे आएंगे, सम्मिलित करना है 47 को सम्मिलित करना है। पहला है कि जीवाणु विज्ञान जो होता है कि ल्यूवेनहॉक के द्वारा, उसके बाद आपको है सूक्ष्म जीव विज्ञान आपको लुई पास्चर के द्वारा। अगला है कि आधुनिक अनुवांशिकी का जन्म TH मॉर्गन के द्वारा दिया गया था, और प्रतिरक्षी विज्ञान का एडवर्ड जेनर के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी हो जाएगा राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 48 कार्य का मात्रक क्या होता है? तो कार्य का मात्रक होता है किलोग्राम स्क्वायर प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, न्यूटन मीटर भी होता है और जूल भी होता है। उपयुक्त का सभी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कथनों पर कौन सा कथन सत्य है, सही करना है। तो जैन धर्म आत्मवादी विश्वास करता था, लेकिन ईश्वरवाद का विश्वास नहीं करता था। बिल्कुल सही है। जैन धर्म का आरंभिक विचार दर्शन ग्रहण करना था, ये गलत है, दर्शन पर नहीं था। अनेकांतवाद का संघर्ष जैन धर्म से था, ये बिल्कुल सत्य है। मतलब कि कौन सा सत्य है? 1 और 3 दोनों सत्य है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है फिरोज शाह तुगलक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर भी सही कौन सा है? तो कौन सा सही है, तो इसमें देखना है। यह भारत के नहरों का सबसे बड़ा जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध है, बिल्कुल सत्य है। अगला है कि इसने दीवान एक खैरात विभाग की स्थापना की, जो गरीबों, मुसलमान और अनाथ और स्त्री विधवाओं के आर्थिक सहायता देता था, बिल्कुल सत्य है। अगला है हर्ज ए सब नामक एक सिंचाई कर लगाने के लिए दिल्ली में पहला सुल्तान था, ये भी सत्य है। इसने अशोक के 2 स्तंभ को मेरठ एवं टोपरा से दिल्ली हस्तांतरित करने का श्रेय जाता है, ये भी सत्य है। मतलब कि इसमें का सभी कथन सत्य है। इसी के साथ ये सेट भी समाप्त होता है, 12 नंबर सेट। अगला हम लोग देखेंगे 13 नंबर सेट। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो जय हिंद। अगर लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।